हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का मतलब क्या होता है? दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। स्वर, इसके संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहेंगे हम? स्वर का स्वर से मेल होगा जब विकार उत्पन्न होता है स्वर प्लस स्वर का, उसका परिणाम भी क्या आता है? स्वर। स्वर का स्वर से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाती है हमारी स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है, उसको बोलते हैं विसर्ग व्यंजन संधि। और विसर्ग प्लस स्वर या फिर विसर्ग प्लस व्यंजन, उसको क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि कहेंगे। पूर्व पद किसी भी एक शब्द या पूर्व पद कह दो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण के मिलने से होने वाला विकार क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। इसी प्रकार इसमें तो दोनों तरफ स्वर प्लस स्वर होते हैं, जैसे कि शौचालय है, तो इसका क्या बना? सोच प्लस आलय, दोनों तरफ स्वर है। यहाँ पे च में भी ए स्वर है, ए प्लस आ, दोनों क्या हो गया? दीर्घ में परिवर्तित हो गया, शौचालय। इस तरीके से यहाँ ये पहला पद है, पहला पद का अंतिम वर्ण और ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इस तरीके से ये कहलाएगी हमारी स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है या फिर स्वर हो सकता है। वो किससे मिलेंगे? व्यंजन प्लस स्वर या फिर स्वर प्लस व्यंजन होगा तो कौन सी संधि होगी हमारी? व्यंजन संधि। सेम इसके जैसी परिभाषा है, बस वहां पे स्वर और व्यंजन हो जाएगा। विसर्ग संधि में क्या होगा? जो पहला पद होगा, पहले पद का क्या? पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या होगा हमारा? विसर्ग। तो विसर्ग के साथ क्या जुड़ जाएगा? प्लस व्यंजन, या फिर यहाँ पे विसर्ग होगा तो इधर क्या होगा? स्वर। ये क्या कहलाएगी? हमारी पूरी विसर्ग संधि कहलाएगी। बाकी का हम उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, अयादि। तो सबसे पहले हम इसमें दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि में स्वर आ जाएंगे हमारे सारे, ये ए प्लस ए, ये दोनों ए है, इसमें समान स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर संधि में दोनों तरफ समान स्वर होंगे हमेशा, और समान स्वर किसमें बदल जाएंगे? दीर्घ में बदल जाएंगे। जैसे ए प्लस ए किसमें बदलेगा? दीर्घ आ में। ये रीस्व स्वर है, रीस्व जो स्वर होगा वो हमारा बड़े आ में परिवर्तित हो जाएगा। इधर दीर्घ आ होगा, इधर भी दीर्घ आ होगा, तब भी ये दीर्घ आ में परिवर्तित होगा। यहाँ पे मान लो दीर्घ आ है और यहाँ छोटा ए है, तो भी इसका परिणाम क्या होगा? दीर्घ आ, क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि। और समान स्वर के मिलने से स्वर भी कैसा बनेगा हमारा? समान बनेगा, बट कैसा बनेगा? दीर्घ बनेगा, बड़ा वाला। यहाँ पे मान लो, ये मान लो यहाँ ए लिख दिया, इधर आ है दीर्घ, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ। ऐसे ई के साथ होगा, ई प्लस ई बराबर दीर्घ। दीर्घ ई दोनों मिल जाएंगी तो भी दीर्घ ई बनेगी। इधर छोटी ई, इधर बड़ी ई, तब भी दीर्घ ई। यहाँ पे लिख देंगे बड़ी ई, इधर छोटी वाली ई, तब भी इसका परिणाम क्या होगा? दीर्घ ई ही होगा। इधर दीर्घ आ, दीर्घ ई, इसलिए इसका नाम भी है दीर्घ स्वर
संधि। अब ऐसे ही ऊ के साथ होगा, ऐसे ही ऊ के साथ होगा। ऊ प्लस ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा? दीर्घ ऊ में। दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ होगा दोनों तरफ, दोनों ही पदों में, तब भी वो किस में परिवर्तित होगा? दीर्घ ऊ में। एक तरफ दीर्घ ऊ होगा, एक तरफ छोटा ऊ होगा, तब भी वो दीर्घ ऊ में। जैसे इसके साथ हुआ ना, ये चार इस तरीके से बने, ऐसे ही ऊ के भी बन जाएंगे। तो ये भी दीर्घ ऊ में बदला, ये दीर्घ ई में, वो दीर्घ आ में, इसलिए ये भी दीर्घ स्वर संधि। अब इसके उदाहरण देखेंगे। हरीश, हरीश शब्द के संधि विच्छेद करेंगे हम। दोनों संधि जब होती है जब दोनों ही शब्दों के अलग अलग हमारे अर्थ निकल रहे हो, जहां से हम संधि करेंगे। यदि दोनों शब्दों के अलग से अर्थ नहीं निकल रहे, यानी कि वो संधि वहां होगी ही नहीं, फिर वहां पे वो दो पदों का मेल होता है, संधि नहीं होती। जैसे हरीश, हरीश, दोनों पदों का जैसे ही हम स्वर पे देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि, इसलिए ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लग रही है हमारी मात्रा बीच में, यहाँ से शब्द अलग होंगे, पहला पद और दूसरा पद। ये हरि, हरि, रे में छोटी ई की मात्रा, हरि मतलब भगवान। ये ईश, हरीश, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। और ये यहाँ पे इसमें ये पहला पद है हमारा, पहला पद, और ये हमारा दूसरा पद। पहला पद का अंतिम वर्ण ये है हमारा, इसमें कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की, तो यहाँ से हमारा ये ई निकल गया, प्लस यहाँ से हमारा ये दूसरे पद का पहला प्रथम वर्ण ई निकल गया। तो ये दोनों ई मिलके किसमें परिवर्तित हुए? दीर्घ ई में। फिर इन दोनों को जोड़ के क्या बना हमारा? हरीश। ये है लिखा, फिर ये जो दोनों ई थी वो किसमें बदल गई? दीर्घ ई में। तो दीर्घ ई में बदल गई तो हम रे लिखेंगे, ये रे लिखा। ये दोनों मात्राएं तो किसमें बदल गई? ई, दीर्घ ई में, तो दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे बड़ी ई की, हरी, और ये शय बचा हमारा, ये लिख दिया हरीश। इस प्रकार से ये कहलाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। आगे और करते हैं, ये ई वाला हो गया, ये करते हैं विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, इसका भी निकलना चाहिए, इसका भी निकलना चाहिए, तब जाके हमारी संधि सही होगी। मान लो ऐसे नहीं निकल रहा है दोनों का अर्थ, तो फिर वहां पे वो शब्दों का मेल होता है, संयोग बोलते हैं इसको, वहां संधि नहीं होती। जैसे ये प्रथम वर्ण पद है हमारा, इसका अंतिम वर्ण ये है, यहाँ से स्वर निकला दीर्घ, प्लस दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए, यहाँ से स्वर निकला हमारा ए। समान स्वर है दोनों तरफ, इसमें भी समान स्वर है। समान स्वरों का जो मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या आता है हमारा? दीर्घ स्वर संधि में। यहाँ आ जाएगा हमारा दीर्घ आ। इन दोनों के मेल से क्या बना हमारा? दीर्घा बन गया। तो विद्या और अर्थी को मिलाएंगे, विद लिखा मैंने, इसका स्वर ये रहा, ये दोनों मिलके तो आ बन गया। तो ये दोनों आ, ये आ बना ना, तो इसमें आ की मात्रा लगा दी मैंने। अब ये बचा है हमारा ये अकेला, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? विद्यार्थी, इस तरीके से। और करेंगे इसको, जैसे ये ऊ वाला करेंगे, भानुदय, ये भानु प्लस उदय, सूर्य का उदय, यानी कि इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है हमारा। यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यहाँ से मिला छोटा ऊ, यहाँ से मिला छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गया बड़ा ऊ। तो क्या बन गया हमारा? ये भा लिखा मैंने, न लिखा, ये दोनों तो क्या बन गए हमारे? दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गए, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी मैंने। अब बचे क्या? द, ये ऐसे कैसे लिख दिया? ये बन गया हमारा भानुदय, इस प्रकार से। और देख लो, ये नदीश, नदी प्लस ईश, दोनों में दीर्घ ई है, ये दीर्घ ई इसकी और दीर्घ ई इसकी, ये तो क्या बन गया? नदीश। इसी प्रकार गिरीश है, ये गिरीश शब्द, ये गिरी लिखा, पर्वत, पर्वत हो गए, ईश, तो यहाँ पे छोटी ई प्लस दीर्घ ई,
किसमें बदल गए हमारे दीर्घी में, ग्रीस शब्द बन गया हमारा। ये ग लिखा, ये ई दीर्घी में परिवर्तित हो गए, र लिखा, र में तो ये दोनों स्वर तो मिल ही गए, दोनों स्वर को हटा देंगे, क्या बना इसका दीर्घी, तो बड़ी की मात्रा दीर्घी लगा दी, श बचाता ये, ऐसे कैसे लिख दिया, क्या बन गया ये ग्रीस बन गया। वधू उत्सव देखो, ये वधू प्लस उत्सव, वधू उत्सव बन जाएगा। ये छोटा ऊ किसमें बदले, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ, वह लिखा ध, ये दोनों ऊ किसमें बदल गए, बड़े ऊ में दीर्घ ऊ में बदल गए, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, आधा तय लिखेंगे, पीछे का बचा हुआ पूरा लिख देंगे। वधू उत्सव, इस प्रकार से वधू का उत्सव, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, इसका दुल्हन उत्सव समारोह, इस प्रकार से। अब हमारी ये आज दीर्घ स्वर संधि हो गई, कल पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि। इसमें गुण परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि में दोनों तरफ एक जैसे समान स्वर आते हैं और वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। ए वाले स्वर आएंगे तो दीर्घा में परिवर्तित हो जाएंगे, ई वाला स्वर आएगा दोनों तरफ समान होंगे, बस दीर्घ और छोटा वाला हो सकता है वो भी दीर्घी में बदलेगा, ऊ वाला भी दीर्घ ऊ में बदलेगा, दीर्घ यानी होता है बड़ा, इसलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। और सारे में स्वर ही आते हैं, दीर्घ आते हैं, बड़े आते हैं, दीर्घ स्वर संधि। थैंक यू।